गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारी लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। गाइस, हम सिंटेक्स जो हमारी एक मेजर यूनिट है ग्रामर की, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। उसकी जो फर्स्ट सब यूनिट थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे थे। आपने हमारी पिछली दोनों लाइव क्लास देखी होगी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड थी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट, ये टॉपिक क्लियर भी हुआ होगा। आज हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम के टॉपिक को पूरा कर लेंगे और आप हमारे पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। आपके कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स नहीं रहेगा इसके बारे में। गाइड में आपको कुछ नाउन्स लिखकर बता रहा हूं। हम रूल नंबर 14 पर चल रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन सी होती हैं, ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, नाउन की 2 कैटेगरीज होती है मुख्यतः, जिनमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल मानते हैं इनकी काउंटिंग के हिसाब से। गाइस, आप समझिए, जिस नाउन को अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हो तो आपको ये पढ़ने में मिलेगा कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वो काउंटेबल होती हैं, और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती हैं। बट यहां आप गलती कर रहे हैं। यहां पर गलती क्या कर रहे हैं गाइस, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डिफिनेशन नहीं है। आपको उस नाउन को काउंटेबल मानना है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, और उस नाउन को अनकाउंटेबल मानना है जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बने। फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूं। काउंटेबल नाउन उनको बोलते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता हो, वो क्या है, काउंटेबल। जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है वो है अनकाउंटेबल। मैं आपके सामने एक 2 वर्ड्स बोलकर बता रहा हूं, 2 नाउन। वाटर, वाटर से वाटर्स नहीं बनता। अगर बन गया तो वहां पर उसका अर्थ, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपने बुक से बुक्स बनाया तो यहां पर कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, तो बुक तो कौन सी नाउन हुई, काउंटेबल नाउन, और वाटर कौन सी हुई, अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से देखो आप, हेयर, हेयर की कौन सी है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ग्लास अनकाउंटेबल है, ब्यूटी अनकाउंटेबल है, क्लॉथ अनकाउंटेबल है। गाइस, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर एक और स्पेलिंग होती है CLOTHES, ये क्लॉथ्स और ये भी क्लॉथ। इन दोनों में देखो, क्लॉथ ये वो इस नाउन का है, इस वर्ड का वो अर्थ होता है जो कपड़े सिले हुए नहीं है, और इस नाउन का वो अर्थ होता है जो कपड़े सिले हुए हैं। अंडरस्टूड? तो यहां पर हम उस चीज की बात कर रहे हैं, यानी उस क्लॉथ की बात कर रहे हैं जो सिले हुए नहीं है, तो देखो वो भी अनकाउंटेबल है। पोर्स भी अनकाउंटेबल है। बट गाइस, हमारी इंग्लिश में इन सारी नाउन का यूज क्या, अगर काउंटेबल की तरह करते हैं तो इनके आगे A, 1, 2 या 3 कुछ लगाना पड़ता है, फिर ये काउंटेबल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। आप इसे याद रखिए। आप अनकाउंटेबल के साथ में, इन सबके साथ में क्या होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मेरे साथ आप नोट कर लीजिए इस बात को। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट गाइस, जब हम इनका यूज काउंटेबल की तरह करते हैं तो कुछ इनके आगे इस प्रकार से लिखना पड़ता है, 1, 2, A, 3 कुछ भी। फिर क्या है, ये काउंटेबल की तरह बिहेव करती हैं, तब हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो, हम इस सेंटेंस को देखते हैं, हिज हेयर। देखो, उसके बाद अब देखो यहां पर हमें पता नहीं लग रहा कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल होती तो ऐसे 2 होता, तो इन दोनों में अंतर समझ गए आप। ये तो अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर, और ये काउंटेबल की तरह। तो जब भी काउंटेबल होगी, काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी, और यदि ये अनकाउंटेबल की तरह इनका यूज किया गया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी।
तो इस वाले सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आएगी। और यहाँ पर देखिए टू हेयर्स ऑन आवर हेड, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, हमें एक नंबर मिला 2, तो ये प्लूरल बताता है। और हेयर्स का यूज यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर इस नाउन का यूज, बोलिए इस नाउन का यूज काउंटेबल की तरह हुआ है। ग्लास इज और आर, देखो आप यहां पर देखिए, आप ग्लास के आगे ए लिखा हुआ है, इसके दो तरीके गए लिखने के। अब पीस ऑफ ग्लास ये ज्यादा बेटर है, और अ ग्लास का अर्थ हुआ कि एक कांच रखा हुआ है, यानी ग्लास रखा हुआ है। तो देखो आप यहां क्या करेंगे, अपन इस ए को हम सिंगुलर मान लेते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल गलत होगी। देखो द पोर्स ऑफ व्हील, यहां पर देखिए द पोर्स ऑफ व्हील, पोर्स को अनकाउंटेबल की तरह लिख रहे हैं। अगर ये सुनो यहां अगर 2 आ जाता तो ये काउंटेबल की तरह इसका यूज होता, लेकिन यहां पर केवल पोर्स लिखा हुआ है, इसके आगे नंबर नहीं आया, किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं आई, इसलिए सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर? क्योंकि यहां पर इसे अनकाउंटेबल की तरह यूज किया गया है, तो अनकाउंटेबल होगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। मैरिज इज, देखो मैरिज को हम काउंटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट जब इसे काउंटेबल की तरह यूज करेंगे तो इसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा जो वो है नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर ये इज राइट है। गाइस इस बात को समझे होंगे, वापस मेरी बात को रिपीट करता हूं। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका यूज हम काउंटेबल की तरह और अनकाउंटेबल की तरह कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर यानी विशेषतः सामान्यतः जनरली वो क्या करती हैं, उनका यूज हम अनकाउंटेबल की तरह करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचानेंगे? जिन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल होती हैं। अनकाउंटेबल के आगे आप कुछ इनको प्लूरल फॉर्म बना देते हो, जैसे ब्यूटी से ब्यूटीज बनाया, तो इनका अर्थ फिर क्या होगा बताओ? इनका अर्थ होगा यानी 2 सुंदर महिलाएं, 2 ब्यूटीज, 2 सुंदर महिलाएं, और अ ब्यूटी इज वेटिंग फॉर यू, एक सुंदर महिला। यहां पर इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब यहां देखिए पोर्स ताकत होती है, और आपने इसका प्लूरल फॉर्म बना दी, तो इसका अर्थ क्या होगा? सेनाएं, फोर्सेस। देखिए इसी प्रकार से वुड है, वुड कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म बनती नहीं है। अगर आपने बनाई तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां पर फिर हम इसका अर्थ लकड़ी से नहीं लेंगे, इसका अर्थ वुड्स बनने पर इसका अर्थ जंगल हो जाता है, यानी फॉरेस्ट। अंडरस्टूड? आप इनको नोट कीजिए, कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। गाइस अब रूल नंबर 15 की बात करते हैं, और रूल नंबर 15 आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यहां से मिस्टेक कर देते हैं। आप इसे समझिए, थोड़ी देर से समझिए। देखो पहले हम इसको देखते हैं क्या है रूल नंबर 15। तो वो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है और सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो वर्ब ऑफ से पहले, इससे पहले इस वाली नाउन के अनुसार आती है। अंडरस्टूड? वापस देखिए, यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो वर्ब ऑफ से पहले वाली नाउन के अनुसार आएगी। उसके नंबर पर डिपेंड करेगी कि वर्ब का यूज सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ऑफ से पहले वाली नाउन के अनुसार आती है। देखिए पहले सेंटेंस को देखते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। देखो हमारे पास में ये वर्ब है और ये सारा का सारा पार्ट सेंटेंस का है, सेंटेंस के सब्जेक्ट का है। ये सब्जेक्ट है, सॉरी दिस क्लास भी यहां पर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अगर हमें दिस क्लास को देखना था तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब सिंगुलर आती, क्योंकि ये सिंगुलर है, बट हमें इसके अनुसार वर्ब का यूज नहीं करना है। इस ऑफ जुड़ा होने के कारण हमें इसके आगे वाली नाउन को देखना है।
जो गाइस प्लूरल फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पर, बोलिए क्या लिखेंगे यहां पर, आर। ओके, अंडरस्टूड। देखो द फार्मर्स ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के, और हमें किसके अनुसार वर्ब पढ़नी है, द फार्मर्स, ऑफ से पहले। इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब क्या होती, इज आती, लेकिन हमें ऑफ जुड़ा होने के कारण हम इससे पहले वाले नाउन को देखेंगे और यहां पर हमें आर को करेक्ट करेंगे, यहां पर इज गलत हो जाएगा। देखो द न्यूज ऑफ द सिटीज, यहां देखिए आप यहां पर, और इसको देखिए ऑफ से बाद में प्लूरल आया, इसे हमें नहीं देखना। इसके पहले जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर होती है, न्यूज वर्ड सिंगुलर है, और इसके अनुसार हमें वर्ब कौन सी पढ़नी है, सिंगुलर। तो यहां पर स्प्रेड सही होगा, स्प्रेड गलत होगा। देखो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखो ट्राउजर्स प्लूरल में यूज होती है भी प्लूरल में, लेकिन यहां पर अपेयर, ऑफ से पहले अपेयर लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए गाइस वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर आएगी, ये आर गलत होगा। अंडरस्टूड। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यदि वर्ब का सब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन में हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो आपको ऑफ से पहले वाली नाउन को देखना है और उसके अनुसार ही वर्ब भरनी है। अंडरस्टूड। ये सारे सेंटेंस आपने देखे, कोई कंफ्यूजन हो या डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। सभी अपनी नोटबुक में इसको नोट करें। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। सर समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, आप हमारी क्लास को पूरी देखिए, आपके टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। गाइस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर हम इसमें गलती कर बैठते हैं, इसे ध्यान से समझिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो गाइस, कुछ सेंटेंस देर से स्टार्ट होते हैं और देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमें वर्ब किनके अनुसार भरनी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ की जो वर्ब होगी, यानी जो ये वर्ब होगी, इसके मैं ऐसे क्रॉस लगा देता हूं, ये जो वर्ब होगी ये इस देर के अनुसार नहीं आएगी, ये वर्ब इस नाउन के अनुसार आएगी, यानी इसके नंबर पर डिपेंड करेगी, जो इसके बाद में आती है उस नाउन के नंबर पर डिपेंड करेगी कि वर्ब को सिंगुलर लिखना है या प्लूरल लिखना है। अब गाइस देखते हैं, देखो देयर वाज या वर मेनी किंग्स इन ओल्ड इंडिया। अब देखो देयर वाज या वर मेनी किंग्स इन ओल्ड इंडिया, तो आपको मेनी किंग्स को देखना है, न कि देयर को। यहां पर देखो किंग्स प्लूरल फॉर्म में आए तो ये राइट होगी, ये गलत होगी। अंडरस्टूड। देखो देयर इज और आर में से वन आए, अ रिवर इन आवर विलेज, तो देखिए अ रिवर है, अ रिवर सिंगुलर नंबर में है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, इज। अंडरस्टूड। देखो देयर इज और आर में से अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, अ फ्यू बॉयज, देखो बॉयज नाउन है, कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, अ फ्यू डिटरमिनर्स है, तो अ फ्यू के अनुसार आपको इसके अनुसार नहीं बनना है, ये तो इसका डिटरमिनर्स है, इसके अनुसार वर्ब बननी है, तो ये प्लूरल में है तो आर आएगा, इज गलत होगा। देयर इज और आर टू बिग होल्स, तो देखो टू बिग होल्स, यहां देखिए आप, ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब आपको आर बननी है, इज गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड। फिर से रिपीट करता हूं, देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो उसके बाद वाली, यानी वर्ब के बाद वाली नाउन के नंबर पर डिपेंड करती है। वो सिंगुलर होगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और वो नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब प्लूरल आएगी। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसे समझिए, कोई डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए।
गाइस अपने मोस्टली जो हमारे लिए यूजफुल सारे रूल्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं और एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप एक्सरसाइज करोगे तो इससे सेल्फ टेस्ट होगा। देखो मैं आपको एक एक सेंटेंस क्लियर करके बताऊंगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब आनी है। कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे लिए कितना यूजफुल है। दो गाइस, वन ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास, यहां पर हमारी ये वर्ब है। इन दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना है। इन दोनों वर्ब में से हमें एक को सेलेक्ट करना है। अब गाइस हमारे सब्जेक्ट को देखिए आप, सब्जेक्ट हमने देखा यहां पर ऑफ लिखा हुआ है। अब आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, जब सब्जेक्ट वाली फ्रेज में ऑफ लिखा हो तो ऑफ से पहले वाली, समझ गए, ऑफ से पहले वाली नाउन है, यहां तो कोई प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है कौन बताएगा? टेल मी एनीबॉडी, ये कौन सा प्रोनाउन है? बोलिए कौन सा प्रोनाउन है? टाइप ऑफ प्रोनाउन, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है और इसके बारे में हमने कल बात की थी ना, वन से वंस बनता है। देखो ये प्रोनाउन है, सिंगुलर होता है ये, तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। अब गाइस देखो ये तो प्लूरल है और ये सिंगुलर, राइट, ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ये प्लूरल फॉर्म है इस वर्ब की। देखो द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यहां पर देखिए इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है और हमारे पास में जो सब्जेक्ट वाली जो फ्रेज आई है उस फ्रेज में देखो ऑफ लिखा हुआ है। अब हमें ये नहीं देखना, देखो ये तो दीज आर्टिकल्स ये प्लूरल फॉर्म में है, इनको नहीं देखना, वो पाने के कारण इससे पहले वाले को देखना है। तो द कॉस्ट, कॉस्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में नहीं जाता है, हैव गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यहां हमें दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। अब आप बताइए, आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए यहां पर? देखो इसके अनुसार नहीं, इसके पहले वाले नाउन के अनुसार, और ये जो नाउन है ये कौन से नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है, तो हमें यहां पर वॉज भरना होगा, वर्ब गलत हो जाएगा। देखो नो न्यूज, न्यूज के बारे में हमने बात की थी अभी, न्यूज, न्यूज वर्ड है वो सिंगुलर होता है। नो न्यूज, इज और आर, तो यहां पर इज ये गलत हो जाएगा। देखो करियर राइस, गाइस आपको मैंने पेयर वर्ड्स के बारे में बात की थी। पेयर वर्ड्स वे वर्ड होते हैं जो दो होते हैं, दो एंड से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका सेंस पर्टिकुलर किसी एक वस्तु या व्यक्ति से होता है जो एक यूनिट के रूप में काम आती है, तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब बननी पड़ती है। तो राइस एंड करी, करी एंड राइस, इज, आर गलत हो जाएगा यहां पर। वैसे एंड से दो नाउन जुड़ती हैं तब वर्ब प्लूरल करते हैं, बट यहां पर देखो ये पेयर वर्ड्स हैं और जिनका मीनिंग भी एक जैसा है। देखो द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, अब देखो एंड से जुड़े हुए दो नाउन हैं, दोनों के आगे आर्टिकल का यूज है, तो दोनों से ग्रेड अलग अलग है, तो यहां पर दो हो गए, तो क्या होगा, हमें ये भरना होगा, ये गलत हो जाएगा। यदि यहां पर एक के आगे ही आर्टिकल होता तब फिर ये सिंगुलर हो जाता, एक ही आदमी की हम बात कर रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, गाइस अ लार्ज नंबर और द लार्ज नंबर, द अमाउंट ऑफ, इनके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। एक को इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, इसको हमें प्लूरल मानना होता है, ये सिंगुलर नहीं है, तो यहां पर क्या है, अ लार्ज नंबर के साथ में हमें प्लूरल वर्ब बननी पड़ेगी, ये गलत होगा, ये करेक्ट होगा। बट यदि द लार्ज नंबर होता तो सिंगुलर होता। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, गाइस मैंने आपको मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इनके बारे में बात की थी। इनके बाद में आने वाली नाउन भी प्लूरल होती है और वर्ब भी प्लूरल आती है। तो देखो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इनके बाद में नाउन प्लूरल आएगी, ये सिंगुलर है, ये गलत हो जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। एक और एक्सरसाइज करते हैं गाइस, आपकी प्रैक्टिस ही आपको ये सारी चीजों से क्लियर करवाएगी, सारी चीजें क्लियर करवाएगी, पूरी बात समझ में आएगी आपके। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी क्यूरीज को सोल्व करने की कोशिश करूंगा।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड इन द विलेज वॉज और वर, इन दोनों में से एक हमें सेलेक्ट करना है। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव ईच एवरी आइदर नाइदर याद कीजिए, और उनमें से एवरी केवल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, तब वर्ब में सिंगुलर बननी पड़ती है, चाहे कितने भी आए उसके बाद में नाउन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाज आएगा, वर्ब गलत होगा। अंडरस्टूड? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एवरी एडजेक्टिव आया हुआ है। नाइदर ऑफ द फिल्म्स, देखो नाइदर भी क्या यहाँ पर नाइदर या प्रोनाउन है, मैं आपको बता चुका हूं, आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि नाइदर और आइदर एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। यहां पर प्रोनाउन है, और जब भी इनका यूज सब्जेक्ट वाली फ्रेज में होता है तब हमें वर्ब सिंगुलर बननी होती है। तो यहां पर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, ये गलत होगी। अंडरस्टूड? देखो आइदर जॉन और आई, गाइस क्या समझिए, देखो आइदर जॉन और आई, हमारे पास में एक टॉपिक है ग्रामर का कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हम देखते हैं और हमने पढ़ा भी है। इनमें जो कंजंक्शन जिनमें पेयर होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे कंजंक्शंस में क्या होता है गाइस, जो वर्ब है इस वर्ब के, इस नाउन के या प्रोनाउन के अनुसार आती है। यानी देखो आइदर और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है और नहीं है एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? यहां क्या ये कंजंक्शंस हैं, और कंजंक्शंस में जब पेयर वाले कंजंक्शन आए जिनमें दो वर्ड हो, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, तब वर्ब इस वाले के अनुसार आती है। तो बताइए ये किस वर्ब की डिमांड कर रहा है, इसकी, ये दोनों गलत हो जाएगी। अंडरस्टूड? ही एंड हिज फ्रेंड, दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ गए किससे, एंड से, तो वर्ब प्लूरल। मैथमेटिक्स इज आर एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम मैंने बताया था, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट अगर यहां आ जाता हिज मैथमेटिक्स तो क्या होता, फिर ये प्लूरल बन जाता। अंडरस्टूड? तो यहां पर सिंगुलर राइट, ये गलत। द हॉर्स एंड कैरिज, गाइस जब हमने हॉर्स एंड कैरिज को पेयर वर्ड्स में पढ़ा है, ये दोनों मिलकर एक ही अर्थ निकालते हैं, तो इन दोनों के लिए वर्ब हमें सिंगुलर यूज करनी होगी, ये आर गलत हो जाएगा। एनीबॉडी, एनीबॉडी क्या है गाइस, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहां पर ये होगा, हमने कल वाली क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। द जूरी, जूरी कलेक्टिव नाउन है, अगर इसमें अलग अलग होने का सेंस निकलता हो तो प्लूरल है, और एक होने का सेंस निकलता हो तो सिंगुलर है। तो यहां पर क्या है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहां पर क्या होगा, डिवाइड हो गया तो वर्ब। देयर इज आर एन एग ऑन द प्लेट, बताइए यहां पर क्या होगा, देयर वाले सेंटेंस में इसके अनुसार वर्ब, तो ये सही, ये गलत। यू, ही एंड आई, यू सेकंड पर्सन, दो, 2 3 1, 2 3 1 हो गया, 2 3 1, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अंडरस्टूड? आई के अनुसार नहीं आएगी, तो यहां पर आर, ये दोनों रॉन्ग। मिल्क एंड हनी, गाइस आप यहां इसके कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको दिया है ऐसे। द हॉर्स एंड कैरिज, द हॉर्स एंड कैरिज भी क्या है, एंड से जुड़े हुए दो नाउन है, यहां पर भी एंड से जुड़े हुए दो नाउन है। बट गाइस इन दोनों नाउन का कोई भी एक यूनिट नहीं बनती है, इनको हम एक यूनिट के रूप में काम में नहीं लेते हैं, तो ये दोनों सेपरेट हैं। जैसे फायर एंड वाटर, तो फायर एंड वाटर दोनों अलग अलग हैं,
डज नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, तो सॉरी डू नॉट एग्री, डू नॉट एग्री, क्योंकि ये दोनों प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। अब ये प्लूरल क्यों बने, क्योंकि इन दोनों का कोई, ये दोनों मिलकर कोई एक यूनिट नहीं बनाते हैं, कोई एक सेंस होने वाली बात या एक अर्थ की बात नहीं करते हैं, तो यहां पर वर्ब प्लूरल आएगी, ये इज गलत होगा। आई होप गाइस आप इन चीजों को समझे होंगे। कोई भी डाउट्स हो अगर तो आप कमेंट्स करके बताइए। समझ में आएगा सर, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। दो गाइस आपकी शायद समझ में आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट्स कीजिए, बताइए, आपकी सारी क्वेरीज को सोल्व करेंगे। इन्हें आप नोटबुक में नोट कीजिए और आज के क्लास के बाद आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आज की क्लास के बाद में आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसका स्कोर आपको खुद स्वयं ही उसका सेल्फ टेस्ट के होगा, आप स्कोर खुद चेक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और हमारी इससे पहले सीबीएसई क्लास 10th के लिए टेक्स्ट बुक की क्लास होती है 7 बजे, तो उसे जरूर अटेंड करें आप। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इनमें हर सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है, हमें उसको फाइंड आउट करना है और करेक्ट करना है। अब देखिए, पहले देखिए कि कहां गलती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस सीबीएसई 10th क्लास के पेपर में आते हैं और 12th क्लास आरबीएसई इंग्लिश लिटरेचर वाले पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये मेजर यूनिट है गाइस, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एरर है और हमें उसे फाइंड आउट करना है और उसे करेक्ट करना है। देखिए, देखो पहले सेंटेंस को देखते हैं, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। अब दिमाग लगाओ कहां पर गलती है और आंसर दो मुझे, आंसर प्लीज, आंसर करेक्ट सही है। देखो मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। यहां देखिए, ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट है सेंटेंस का और ये गाइस पेयर वर्ड्स है। आपको पता है पेयर वर्ड्स सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये गलत है, यहां पर इज आएगा। पेयर वर्ड्स सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल नहीं लेते। देखो आइदर ऑफ द बॉयज, यहां पर हमें इस हमारे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इस फ्रेज में देखते हैं और इस फ्रेज में गाइस हमें आइदर मिला, आइदर के कारण सिंगुलर वर्ब आएगी, आर गलत है, यहां पर इज करेक्ट होगा। अंडरस्टूड। देखो, लिटिल हैज बीन सेड अबाउट द फैक्ट, यहां पर फैक्ट है यानी कि लिटिल। अब गाइस यहां कंफ्यूज हो गया, लिटिल क्या करता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। क्यों क्या करता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ये डिटरमिनर्स है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लिटिल क्या करता है, देखो अनकाउंटेबल से पहले आता है, लेकिन जब इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में हो, ये किसी नाउन की तरह हो, जैसे अ लिटिल मिल्क, तो हम काउंटेबल को हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे। बोलिए, मैं गलत बोल गया? काउंटेबल को सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान सकते हैं, बट अनकाउंटेबल को, बोलिए, अनकाउंटेबल को केवल सिंगुलर ही मानेंगे। तो देखो, ये अनकाउंटेबल से पहले आता है ना, यह अनकाउंटेबल बताता है अ लिटिल बॉय, या लिटिल बॉय नहीं बोलते हम, द लिटिल बॉय नहीं बोलते। इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आती है, अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल वाटर। आपने एक छोटी क्लास में कहानी पढ़ी होगी, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द जग, थ्रस्टी क्रो वाली। तो अ लिटिल, थोड़ा पानी था। यहां पर देखो वर्ब ये आई, ये गलत है, यहां पर इसकी जगह पर ए जाना चाहिए। अंडरस्टूड। देखो, आइदर सी और आई, आइदर सी और आई, इज टू गो, आइदर और दोनों कंजक्शन के रूप में आए हैं। ये पेयर वर्ड्स के रूप में कंजक्शन पेयर वर्ड्स होते हैं इस कंजक्शन में। तो यहां क्या करना है,
यहां पर हमें ये आइदर सी और ऐसी कंडीशन में और के बाद वाली जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो ये आई इजली लेता है, एम लेता है, अपने साथ में एम आएगा। देर इंफॉर्मेशंस, देखो गाइस मैं आपको बताऊं, इंफॉर्मेशंस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी यहां पर ये एक तो एस नहीं लगेगा, अगर एस नहीं लगेगा तो ये आर भी नहीं आएगा। वैसे इसके साथ में सिंगुलर होती है तो सिंगुलर के साथ में तो ही जाएगा। यहां पर ये मिस्टेक थी, दोनों मिस्टेक है यहां पर। देखो नाइदर जॉन नॉर जेम्स, आपको वही बात बताई मैंने, कंजक्शन है तो जेम्स के अनुसार आएगा, नॉर के बाद वाले नाउन के अनुसार। ये सिंगुलर है, जेम्स सिंगुलर है या प्लूरल है? बोलिए, ये किसी का नेम है, इसकी स्पेलिंग में ईएस लगेगा, इसका अर्थ ये प्लूरल थोड़ी है। तो यहां पर भी क्या होगा, जेम्स। अब मुझे कैसे पता लगा साहब ये नेम है किसी का? प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ये वाला लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, इसलिए मुझे पता लगा कि जेम्स किसी का नाम होगा। और यहां पर जेम्स के अनुसार यहां पर ये वर्ड गलत होगा, या क्या होगा, वॉज करेक्ट होगा। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। कोई बात नहीं, देखो समझिए, वर्ब हमारी सब्जेक्ट वाली फ्रेज के ऑफ जुड़ा हुआ है, ऑफ के पहले वाले नाउन के या प्रोनाउन के अनुसार। अब यहां देखिए राइज एंड फॉल क्या है, पेयर वर्ड से उतार चढ़ाव, ये दोनों को साथ बोलते हैं हम, और इनका सेंस एक ही होता है, सिंगुलर। तो यहां पर भी ये आर गलत है और इज करेक्ट होगा। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कंफ्यूजन के लिए कमेंट्स कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, समझ में आएगा सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी हो तो बताइए। ओके थैंक्स गाइस। हमारे लिए कल इसके बारे में एक और स्पेशल क्लास होगी और उसके बाद ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरे हो जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरे हो जाएंगे। इनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, गुड नाइट।